नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है और आज के बाजार में कमोडिटी में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है, किस में बिकवाली की जा सकती है, इन सभी मुद्दों पर हम शो के दौरान चर्चा करेंगे और अपने एक्सपर्ट से आपके लिए राय भी लेंगे। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट्स जुड़ने जा रहे हैं वो हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल साहब और आर मनी के रिसर्च डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर तरुण सत्संगी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बुलियन मार्केट की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाविक पटेल साहब, आपसे मेरा सवाल है कि सोने की कीमतों में जो मजबूती देखने को मिल रही है उसके पीछे के कारण क्या है, क्या वजह लग रही है? गुड मॉर्निंग। यस, जैसे आपने बताया कि कल जो न्यूयॉर्क के फेड प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि वो अभी देख रहे हैं कि यूएस की जो इकोनॉमी एटलीस्ट जॉब्स डेटा है वो काफ़ी वीक हो रहा है और महंगाई जो है वो स्टेगनेंट है, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि रेट कट शायद करना चाहिए। हालांकि दूसरे फेड मेंबर्स है वो भी बोल रहे हैं कि कुछ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि शायद वेट एंड वॉच है। तो मार्केट में ये प्रेसिडेंट से पहले अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी रेट कट की बिलो 40% थी, उसके बाद ये जंप हो गया 60% हो गई है। तो कल सोने और चांदी में हमने जो तेजी देखने को मिली, आई थिंक वही है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई है कि दिसंबर में शायद रेट कट आ सकता है। हालांकि फेड जो है वो थोड़ा कॉशियस है क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है वो एटलीस्ट सितंबर का आ रहा है, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट का गवर्नमेंट जो शटडाउन हुआ था उसकी वजह से डेटा नहीं आया है। तो आई थिंक फेड अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में, बट कुछ फेड के मेंबर्स है वो तरफदारी कर रहे हैं कि रेट कट हो सकता है, जिसकी वजह से हमने सोने और चांदी में तो आई थिंक ओवरऑल अगर अभी भी देखे टेक्निकल ऑन टर्म्स तो 4,000 का एक सॉलिड सपोर्ट था सोने में। 4,000 का सपोर्ट उसने रीटेस्ट किया, उसके नीचे नहीं गया और वापस से ऊपर आया, जो दिखा रहा है कि एटलीस्ट अभी भी द लोअर एंड ऑफ द साइड बाइंग जो है वो बरकरार है। हालांकि अपसाइड भी हमें लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए क्योंकि मेजर कोई ट्रिगर है नहीं ज्यादा चलने के लिए। तो 4,000 से 4,200 की जो रेंज है उसी में ट्रेड करेगा एक्सपेक्टेड है डाउन द लाइन। तो थोड़ा साइडवेज अभी भी लग रहा है, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश है। आई थिंक दोनों सोने और चांदी में अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे एक क्लैरिटी दे दी है यहाँ पर यहाँ पे तरुण सर ने। अच्छा भाविक पटेल, मेरा आपसे सर सवाल ये है कि जो डॉलर जो है यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है और हमने पीछे देखा कि हमारा जो रुपया था खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा तौर पे दबाव देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर अभी पिछले एक दो दिनों से जो है डॉलर में वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है। इसको किस तरीके से देखा जाए यहाँ पर? देखिए, डॉलर में अगर हम देखें तो जैसे तरुण जी ने भी बताया 100.60 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि जी डॉलर इंडेक्स में भी लास्ट 3-4 दिन हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन है। डिस्पाइट का देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट आएगा, डॉलर इंडेक्स में इतनी बिक वाली नहीं आ रही है। तो आई थिंक 100.60 के ऊपर जाता है तो थोड़ा कंसर्न रहेगा गोल्ड और सिल्वर के। अगर 100.60 के भी नीचे ऊपर नहीं जाता तो मुझे लग रहा है कि वापस 99.50 से 99 तक आ सकता है, जो अगेन डॉलर गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच की थोड़ी रणनीति रखनी चाहिए। 100.60 क्रूशियल जोन है, अगर उसके ऊपर जाता है डॉलर इंडेक्स में और थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है एटलीस्ट 101.50 तक के। जी, और यहाँ पे देखिए बहुत से दर्शकों के सवाल आ रहे हैं तो हम लोग हर एक सवाल को लेने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर भाविक पटेल जी आपके पास चलते हैं, क्योंकि देखिए सर लगातार कोशिश हो रही है रूस यूक्रेन के बीच में कि जो युद्ध की स्थिति है वो ख़त्म हो सके। ट्रंप प्रशासन की तरफ से बार बार प्रस्ताव लाए जाते हैं यहाँ पर और इसका असर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर जो है मैं कई तरह के एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे अमेरिका में हैं, जो बुलियन मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल के लिए $4,000 प्रति ऑन्स से लेकर $4,100 प्रति ऑन्स के आसपास के रेंज में ही जो है ये बाजार जो है घूमता हुआ दिख सकता है यहाँ पर कुछ समय के हिसाब से। क्या आप भी ऐसी स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर? जी जरूर सर। देखिए, जैसे तरुण जी ने बताया कि इस बार अगर जो फिजिकल देखे तो टाइट है। इनफैक्ट 5 साल हो गए उनके जहाँ पे हम एक डेफिसिट देखेंगे सिल्वर में। तो सिल्वर में यस, आगे जाके भी अगर कोई करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग तो जरूर से हो, बट अभी के लिए फिलहाल जो $54 का जो डबल टॉप बना चुका है वो लग रहा है कि वो शायद ब्रेक करने में थोड़ी मुश्किल जरूर से होगी। अभी अभी इस बार भी अगर हमने देखा कि 48-50 का जो सपोर्ट जोन था वो वापस से रिटेस्ट किया और वहां से रिकवर हुआ है। तो आई थिंक जब तक $46
के नीचे नहीं जाती, 45-50 सॉरी टू बी प्रिसाइज, तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई मेजर करेक्शन आ सकता है। अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि 48-50 का एक्चुअली एक सपोर्ट बन चुका है। अपसाइड लग रहा है कि वापस एक 53-40 से 54 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो अंडरटोन यस डेफिनेटली बुलिश है, मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी देखने को मिल सकता है। और एमसीएक्स में 1,38,000 के नीचे ही मेजर करेक्शन है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि 1,68 से 1,70,000 का जो लेवल है वापस रिटेस्ट हो सकता है। जी। और इसी बीच हमारे दर्शक भी देखिए जो एक्सपर्ट कमेंट्री होती है वो कर देते हैं। एक हमारे बिमल गोयंका साहब कह रहे हैं कि 2026 में गोल्ड सिल्वर जो है मिनिमम रन जो है वो 30% का होगा। एक और सवाल जो है, क्योंकि सवालों की लड़ी लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए गुंजन जी, देखिए आपके सवाल जो भी हैं यहाँ पर, हम लोगों के स्टॉक स्पेसिफिक जो सवाल है, बहुत सारे शोज होते हैं सुबह 8:30 बजे, 10 बजे, 1 बजे, तो आप उसमें अपना सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा पीयूष मीना जी का एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि आज कहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और एमसीएक्स। तो भाविक जी, कोई पोजीशन बनाई जा सकती है एमसीएक्स पर आज के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों गैप अप ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे तो मैं नहीं बोलूंगा कि प्राइस चेज कर सकते हैं, बट हाँ जैसा अभी मैंने बताया कि गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिप मिलता है 1,24,400 के करीब, तो 1,25,000 से 1,25,200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1,24,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। बट यहाँ से नहीं, थोड़ा करेक्शन मिलता है तो सोने में आप बाइंग कर सकते हैं एमसीएक्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड मिनी। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग कमेंट भी आते हैं, तो देखिए दे ऑल आर सेबी रजिस्टर्ड पीपल, काइंडली वैल्यू देम। तो ऑब्वियस सी बात है सर, देश के दिग्गज जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, बेहतरीन राय देते हैं, और शो के ज़रिए आप भी जुड़िए यहाँ पर। हम लोग तमाम, आप और भी जगह पे जाके देखिए प्लेटफॉर्म्स पे, आपको पता अपने आप अंतर पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है यहाँ पर। इसके अलावा सर सिल्वर के ऊपर हम लोग आपसे राय लेना चाहेंगे यहाँ पे। भाविक पटेल जी, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पर सिल्वर को लेकर? देखिए सिल्वर में भी अभी तो फिलहाल इतने हाई पे तो प्राइस चेज करना बेहतर नहीं रहेगा, बट जी। मिनी कॉन्ट्रैक्ट फेब्रुआरी जो है वो अगर थोड़ा करेक्शन मिलता है 1,60,500 के करीब, तो 1,61,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 1,59,900 का। ठीक है, यहाँ पे तो ये लेवल्स हैं यहाँ पर। आप देखिए फरवरी के लिए यहाँ पे 1,60,500 है खरीदारी के यहाँ पे नज़रिया है। टारगेट जो है 1,61,500 का दिया जा रहा है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर जो है करीब 1,59,900 का यहाँ पर हो रहा है। तो ये हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर की बात कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रूड सेगमेंट की यहाँ पर, कि क्रूड को लेकर, एनर्जी को लेकर, कच्चे तेल को लेकर, नेचुरल गैस को लेकर क्या अपडेट्स हैं यहाँ पे। तो भाविक पटेल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच जो है युद्ध को लेकर स्थिति जो है काफ़ी पॉजिटिव बनती दिख रही है, और हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो है प्राइजेस में फॉल देखने को मिल रहा है। चाहे आप WTI देख लीजिए, चाहे ब्रेंट देख लीजिए यहाँ पर। अभी आपको क्या लग रहा है, अगर ये जो शांति प्रस्ताव है इसमें पॉजिटिव संकेत निकल के आते तो और दबाव देखने को मिल सकता है यहाँ पर? यस डेफिनेटली, इनफैक्ट जब से ये पीस प्लान हुए हैं तब से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा दबाव है। दूसरा अगर देखें तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं वो ये वीक पे शुरू हो गए हैं, तो उसके बावजूद भी प्राइसेस जो है वो बढ़ नहीं रही है। दैट मीन्स कि अभी भी ओवर सप्लाई जो है वो तो एक कंसर्न है ही है। और अगर ये पीस प्लान जो है वो आगे जाता है, अभी को फिलहाल तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो होगा कि नहीं होगा। बट अल्टीमेटली अमेरिका का जो पेशेंस है वो थिन हो रहा है, यूरोप का जो है वो भी नहीं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दोनों को बंद करनी है। तो लग रहा है कि शायद नेक्स्ट ईयर के अल्टीमेटली फर्स्ट क्वार्टर में शायद पीस प्लान हो सकता है, जो अगेन कच्चे तेल के लिए दबाव रख रहा है। चार्ट पे भी देखे तो थोड़ा लोअर टॉप लोअर हाई बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक जो अंडरटोन है वो थोड़ा बेरिश है। तो मुझे भी लग रहा है कि अभी यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आ सकता है। हालांकि अभी फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं कच्चे तेल के लिए। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि कच्चा तेल वापस 5150 से 5100 तक का जो नीचे का सपोर्ट है वो रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है। भाविक पटेल जी, कच्चे तेल में ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगी आपकी ओर से? देखिए वैसे तो 2 दिन में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन है, तो ज़्यादा कोई डायरेक्शन या मूवमेंट दिख नहीं रही है। बट यस, अगर आज के दिन 5250 के करीब मिलती है तो शॉर्ट कर सकते हैं 5200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5290 का।
ठीक है यहाँ पर, और तरुण सर इसके ऊपर चर्चा करनी शुरू करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेस मेटल्स की बात करेंगे, कॉपर हो, निकल हो, जिंक हो, लेड, एल्यूमिनियम, तमाम तरह के सवाल जो हैं जो अपने दर्शकों के वो भी कोशिश करेंगे और इनके ऊपर आते हैं। तो भाविक पटेल साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है यहाँ पर, आपको कॉपर के प्राइस को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्थिति पॉजिटिव रह सकती है आने वाले दिनों में भी? यस डेफिनेटली, देखिए चाइना ने भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए yuan जो है वो इंजेक्ट किए मार्केट में। और चार्ट में भी अगर देखें एमसीएक्स में, तो 1,000 का जो लेवल है वो बार बार रीटेस्ट कर रहा है और वहां से ही बाउंस हो रहा है। दैट मीन्स कि अभी एटलीस्ट एक बेस तो बन चुका है 1,000 का कॉपर में। और ऊपर अगर देखें तो 1,030 जो है वो थोड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक जब जब भी 1,000 के नजदीक आता है तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 1,000 के नीचे जाता है तो ही शायद जो लॉन्ग थे वो अनवाइंड हो सकते हैं। तो इंट्राडे भी मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 1,006, 1,015 के टारगेट के लिए, और 1,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपने स्ट्रेटजी बता दी कॉपर को लेके। देखिए 1006 के बाइंग लेवल है यहाँ पर, 1015 के टारगेट और स्टॉप लॉस 1000 के यहाँ पे रहेंगे। पहले भाविक पटेल साहब, आपकी ओर से मैं चाहूँगा कि डिस्क्लोजर प्लीज शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग तरुण सर के पास चलेंगे। जी, जो भी मैंने एडवाइस की है मेरे क्लाइंट को शेयर की, उनकी पोजीशन हो सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। जी तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। ये हमारा इन हाउस व्यू है, इसके बेसिस पर हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हो सकता है, बट पर्सनल कैपेसिटी में डेरिवेटिव के अंदर मेरी कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप दोनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़े और कीमती जानकारी यहाँ पे साझा। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल शो था मंडी मास्टर का, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसके साथ ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके साथ साझा कर देते हैं।